मोदी की नींद हराम होगी, और मोदी की जब नींद हराम होगी तो बिहार में बैठे नीतीश कुमार की भी, उसकी भी नींद हराम होगी। और जब नीतीश कुमार की नींद हराम होगी तो महाबोधि महाविहार में बैठे उन पंडों की भी नींद हराम होगी। अब मुझे अभी जानकारी आई है कि केंद्र सरकार ने, जैसे उन्हें पता चला कल कि भारत की राजधानी दिल्ली में पूरा वोट समाज आ चुका है, तो उन्होंने रात एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 फरवरी को बोधगया में बैठकर हम पौधों के अधिकारों पे चिंतन करेंगे, बोधगया महाबोधि महाविहार पे चिंतन करेंगे। मैंने कहा कम से कम कुर्सी से उतरकर चिंतन करने के लिए बोधगया तो बैठने की बात कही, अब बोधगया बैठ गए हैं तो फंडों को भी वहां निकालने की बात जल्द से जल्द करें। तो ये आपकी ताकत, आपका विश्वास। और हमने, आपको मालूम है, एक साल इस आंदोलन का हो गया, 365 दिन आज हो चुके हैं, और 365 दिन में क्या क्या पड़ाव आए हैं। लेके बोधगया के धरने आंदोलन से, जेल से लेकर महाराष्ट्र की संपूर्ण बंधोज यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया, कर्नाटक के लोगों ने सफल बनाया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सफल बनाया, मध्य प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के पौधों का आंदोलन है। पूरे भारत के पौधों को एक साथ एकजुट होकर इसकी लड़ाई में शामिल होना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे जब पूछेगी, आपसे कहेगी कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी आप कहां थे, तो आप कम से कम कह सके कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम बौद्ध भिक्षु के सामने थे, उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर में उस आंदोलन के साथ खड़े थे। तो वो बच्चे, वो पीढ़ियां ये कहते हुए फक्र करेंगे कि मेरा जन्म उस परिवार, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त किया है। क्या किया है? वो बच्चे फक्र करे, वो अपने आप पे गर्व करे कि मेरा जन्म भी उस परिवार में हुआ है, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त किया है। तो आप जानिए, सम्राट अशोक का 2300 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो जाएगा और ये भारत फिर से बात में हो जाएगा। तो आप सभी ने जो साथ दिया, सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद देता हूं। और पूजनीय भिक्खु संघ हमारे बीच में बैठा है, और ये निवेदन मैं आपसे करूंगा, मैं अपने सीधे से हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं, भिक्खु संघ की तरफ से कुछ सम्मानित साथ ने कहा है कि हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। क्या किया? हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ताकत नीतीश कुमार को दिखानी है। क्या दिखानी है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को दिखानी है, और पटना के गांधी मैदान को भर के उसे मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ानी है। कब उड़ाओगे? कितने दिन लोगे बताओ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? मैं आवाज दे रहा हूं पूजनीय भिक्खु संघ को नमन वंदन करते हुए कि 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की नींद उड़नी चाहिए, पूरा बिहार जाम होना चाहिए, पूरी पटना जाम होनी चाहिए, और पटना की वो गूंज पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए। और उनके कानों में जब आपकी गूंज सुनाई देगी, जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी ताकत की वो गूंज से ही वो पंडे महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएंगे। और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, हम उस पटना की गांधी मैदान से फिर हटेंगे नहीं। फिर बीटी एक्ट रद्द होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। 1 नवंबर को गांधी मैदान पटना को हमें जाम करना है। जाम करोगे? साथ आओगे?
भीम जय भीम जय भीम जय भीम